व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज, हम लोगों ने ऑलमोस्ट अपना सारा ही पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। हमारा बचा है बस शेयर्स और डिबेंचर्स के कुछ क्वेश्चंस। तो आज की इस क्लास में हम लोग इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स के क्वेश्चंस करेंगे। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मुझे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर हम नहीं कर रहे हैं, फिर भी मैंने इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस डाले हैं। आज आप इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स कर लो। कल जब आप अपना इंग्लिश और जीटी का पेपर देके आ जाओगे तो मैं आपको एक रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का बेसिक वीडियो दे दूंगा, तुम उसको एक बार देख लेना। अगर तुम्हारा हो जाता है बहुत अच्छे, इन केस अगर तुम्हें छोड़ना भी पड़े तो 50 में से 40 ही क्वेश्चंस करने हैं तो आप वहां पे छोड़ सकते हो, बट मैं अपने एंड से आपको करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स खत्म करते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जैसे कल आप एग्जाम देके आओगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बेटा जी हम लोग सबसे पहले सवाल के साथ। नॉमिनल शेयर कैपिटल इज, चलो फटाफट से चेक कर लो कि नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या होता है। देखो, नॉमिनल शेयर कैपिटल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल होता है जो कंपनी ऑथराइज होती है इशू करने के लिए। पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज इशूड नहीं, विच इज एक्चुअली अप्लाइड नहीं, विच इज एक्चुअली पेड नहीं, ये आ जाएगा डी पार्ट। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज टू इशू, उसको हम नॉमिनल बोल देंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कौन सा होता है? जो एक्चुअली शेयर होल्डर्स ने सब्सक्राइब करा है। विच इज इशूड नहीं है तो इशूड की बात कर रहा है। विच इज एक्चुअली बीन सब्सक्राइब्ड, ये आ जाएगा। सब्सक्राइब्ड के लिए बन जाएगा बी पार्ट। चलो सर, डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स। जब हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो वो प्रीमियम कहाँ पे आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यस, बी पार्ट ही इसका आंसर बन जाएगा। थर्ड का बन जाएगा हमारे पास बी। फोर्थ क्या है हमारे पास? अ कंपनी इशूड 50,000 शेयर ऑफ ₹20 ईच एट 5% प्रीमियम। 10 वॉज पेबल। लो जी, पहले मैं लिख लेता हूँ। 50,000 शेयर है, 20 रुपए का एक है, 5% के प्रीमियम पे, तो 20 रुपए में 5% विल बी ₹1। 10 ऑन एप्लीकेशन, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो 10 और 10 प्लस 1 हो जाएगा। व्हाट विल बी द अलॉटमेंट अमाउंट? अलॉटमेंट पे कितना आएगा? 50,000 इंटू 11, 11 इंटू 5, 55, 5,50,000। सी पार्ट 550 इसका आंसर बन जाएगा बेटा। ठीक हो गया सर। थर्ड डन, फोर्थ डन। फिफ्थ, सिक्स क्या है सर? बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में कितना शो होगा? देखो जी, कृष्णन लिमिटेड ने इशू करे हैं 20 लाख इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए का एक है। 20 लाख इक्विटी शेयर्स है बेटा, 10 रुपए का एक है। टिल डेट 8 पर शेयर हैव बीन कॉल्ड। 8 ही मांगा है, 2 तो अभी मांगा ही नहीं है, ये अनकॉल्ड है। ओके, ठीक है। एंड द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट कॉल्स ऑफ ₹4 पर शेयर ऑन 800 शेयर एंड 3 पर शेयर हु हेल्ड 500 शेयर्स। लो जी, ये क्या बोल रहा है? इस 20 लाख में से एक 800 शेयर्स हैं जिन्होंने क्या नहीं दिया, जिन्होंने 4 रुपए नहीं दिए, इन्होंने 4 रुपए नहीं दिए, और 3 रुपए नहीं दिए किसने? जिनके पास 500 शेयर है। 500 शेयर ने 3 रुपए नहीं दिए। ओके, व्हाट विल बी द अमाउंट अपीयरिंग एज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड? नॉट फुली पेड में क्या आएगा? देखो एक बात समझो बच्चों, 20 लाख थे, 20 लाख में से 800 और 500 हटा दो तो उन्होंने 8 रुपए दिए होंगे, हैं वो भी नॉट फुली पेड। ध्यान रखना, फुली पेड नहीं है, वो भी नॉट फुली पेड है। फुली पेड कब होता है? जब पूरा 10 का 10 मिल जाएगा। तो 8 में अगर 8 भी मिले, दैट इज ऑल्सो नॉट फुली पेड। तो मुझे सबसे पहले तो ये बता दो सर, कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा? 20 लाख में से 800 हटा दो और 500 हटा दो, 1,998,700। इन पे तो पूरे 8 रुपए मिल जाएंगे। 800 शेयर पे 4 नहीं मिले तो 4 मिल जाएंगे। 500 शेयर पे 3 नहीं मिले तो 5 मिल जाएंगे। बस ये पैसा मिलेगा इंटू 8, तो ये तो हो गया 159,89,600। 800 इंटू 4 3200 और 500 इंटू 5 2500। ये प्लस कर दो, 159,89,600।
ये आ रहा है 15995,300, 15995,300। सी पार्ट बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, नॉट फुली पेड में बस ये ले लेंगे कि इन पे पैसा नहीं मिला, इस पे तो सारा मिल गया। फुली पेड तब होगा जब पूरा 10 मिल जाएगा। 8 भी नॉट फुली पेड की कैटेगरी में ही आएगा बेटा जी। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिलेट टू रिजर्व कैपिटल? कौन सा रिजर्व कैपिटल से रिलेट नहीं करता? इट इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, सही है। इट कैन नॉट बी यूज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, सही है। इट कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेज, ये गलत है, यही आ जाएगा, ये रिलेट नहीं करता। ठीक है जी, आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स बेटा 10% के हिसाब से चार्ज किया जाता है। कॉल्स इन एडवांस 12% के हिसाब से पे किया जाता है एज पर टेबल एफ, याद रखना। ठीक है, चलो, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स जो बैलेंस शीट में शो होता है वो कैसे शो होता है? कॉल्स इन एरियर्स सब्सक्राइब कैपिटल में से ही माइनस कर देते हैं। डिडक्टेड फ्रॉम इशूड कैपिटल, नहीं। डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब कैपिटल, यस, बी पार्ट बन जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, तो शेयर्स के क्वेश्चंस देखो इस तरीके से, आपको थियोरिटिकल भी पता होने चाहिए, प्रैक्टिकल भी पता होने चाहिए। चलो सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑथोराइज्ड कैपिटल कम होगा इशूड कैपिटल से, गलत। ऑथोराइज्ड कैपिटल ज्यादा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है इशूड कैपिटल के, ये बात सही है भाई। जितना ऑथोराइज था सारा इशू भी कर सकते हैं और ऑथोराइज ज्यादा भी हो सकता है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कम हो गया या इक्वल हो गया इशूड कैपिटल के, ये भी सही है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल ज्यादा हो गया इशूड कैपिटल से, सब्सक्राइब्ड कैपिटल ज्यादा हो गया इशूड कैपिटल से, जितना इशू करा उससे ज्यादा सब्सक्राइब हो गया, तो हो तो ये भी सकता है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो ज्यादा हो गया, लेकिन देखो सब्सक्राइब नंबर ऑफ शेयर जरूर हो सकते हैं, सब्सक्राइब नंबर ऑफ शेयर जरूर हो सकते हैं, लेकिन कैपिटल तो उतनी होगी ना जितनी इशू करी, जितनी इशू करी उतनी ही कैपिटल में जाएगा, कैपिटल नहीं हो पाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो 2 और 3 सही है, सेकंड एंड थर्ड बोथ। 9th का ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास सी। चलो भाई 10th, एक्सेस ऑफ नेट एसेट्स ओवर परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट ज्यादा है। देखो नेट एसेट कैसे निकलता है, एसेट माइनस लाइबिलिटी। लेट सपोज 10 लाख के एसेट है, 2 लाख की लाइबिलिटी है, 8 लाख की बिजनेस की वर्थ बन गई। बिजनेस की वर्थ कितनी बन गई? 8 लाख, और आप वो बिजनेस 7 लाख में खरीद रहे हो, परचेज कंसिडरेशन 7 लाख है, तो ये ज्यादा आ रहा है। तो जो 1 लाख का फायदा हुआ वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? क्या वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, गुडविल में जाएगा, जनरल रिजर्व में जाएगा, वेंडर में जाएगा? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है तो वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। 10th का ये हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 4000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, वो हमने दे दिए 8% प्रीमियम पे प्रमोटर ऑफ द कंपनी को। विच अकाउंट विल बी डेबिटेड? देखो हम हमेशा कभी भी प्रमोटर को देते हैं ना तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट को डेबिट करते हैं। शेयर कैपिटल, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैश, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट बच्चों। 11th का बन जाएगा हमारे पास बी पार्ट। चलो सर 12th पे चलते हैं। वेंडर को हमने शेयर्स दिए हैं 1,25,000 रुपए के, इन कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट्स 150, द बैलेंस ऑफ 25 विल बी क्रेडिटेड टू। देखो हमने एसेट खरीदे थे 150 के, तो हम वेंडर को डेबिट कर रहे हैं 150। हमने जो इसको शेयर दिए हैं वो दिए हैं 125 के, तो 25 कहाँ जाएगा? प्रीमियम में जाएगा, हाँ या ना भाई? 150 को अगर हमें 150 ही तो देने हैं, आप उसको कम पैसा दे रहे हो, इसका मतलब प्रीमियम पे दे रहे हो, तो प्रीमियम पे जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व की जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है जी, तो 12th का ऑप्शन बन जाएगा आपके पास सी। चलो क्वेश्चन नंबर 13, 14, रिजर्व कैपिटल is a part of subscribed capital which the company may decide to call at the time of winding up of the company। ये तो सही है, रीजन तो सही लिखा हुआ है। रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व आर द सेम, ये गलत है। assertion is false, reason is true। क्वेश्चन नंबर 14, इन केस ऑफ शेयर्स इशूड ऑन प्रोराटा बेसिस, प्रोराटा पे जब इशू करते हैं, एक्सेस मनी जो हमें मिलता है एप्लीकेशन पे टाइम पे, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी यूटिलाइज टिल अलॉटमेंट ओनली। बोल रहा है कि जब हम शेयर्स प्रोराटा बेसिस पे इशू करते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा मनी मिलता है, एक्स्ट्रा मनी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन,
अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इट कैन बी यूटिलाइज टिल अलॉटमेंट ओनली। बिल्कुल सही है। बिकॉज द कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस फॉर द अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स कॉल इफ एनी। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी एडवांस में ट्रांसफर करेगी तो कंपनी को कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो हम बोलेंगे बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 14 का बन जाएगा हमारे पास बी। ठीक हो गया जी, डन है। चलो 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16। पी लिमिटेड फॉरफिटेड 150 शेयर्स। आओ सर, पी लिमिटेड ने फॉरफिट करे हैं 150 शेयर, 10 रुपए का एक है। 150 शेयर है, 10 रुपए का एक है, 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू करे गए थे फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3। फाइनल कॉल 3 रुपए का नहीं मिला, इसका मतलब 7 + 2 ये मिल गए होंगे। आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर रीइशूड, हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा उसके लिए पहले आप प्रॉफिट निकाल लो। सर प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई? देखो 150 शेयर पे जो मिल गया वो प्रॉफिट है। 150 शेयर पे 7 मिल गए, प्रीमियम की हम बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है? 150 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 150 इंटू 7 1050। ये तो प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट बच्चों 150 शेयर्स पे है ना। 150 पे 7 मिल गए तो 7 आपका प्रॉफिट है, लेकिन हमने रीइशू सिर्फ 1000 करे हैं तो 1000 का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। 1050 अपॉन 150 इंटू 100, 1000 नहीं सॉरी 100 शेयर्स रीइशू करें तो 1050 अपॉन 150 इंटू 100, 700 का प्रॉफिट हो गया। 700 का प्रॉफिट हो गया। अब मुझे बताओ कैसे रीइशू करे गए हैं? 100 शेयर्स वर रीइशूड एट ₹11 पर शेयर। ओहो, प्रीमियम पे, बहुत बढ़िया। प्रीमियम पे करे तो जितना प्रॉफिट है सारा आपका ही है, सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा, 700 रुपये। 15th का आंसर बन जाएगा ए 700। प्रॉफिट कम कब होता है? जब डिस्काउंट पे रीइशू हुए। अगर डिस्काउंट पे रीइशू नहीं हुए ना तो जितना प्रॉफिट है सारा ट्रांसफर कर दो। चलो सर, हरीश लिमिटेड वापस से ये भी बोल रहा है कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। इसने फॉरफिट करे 500 शेयर, 100 रुपए का एक है, 100 रुपए का एक है, 40% प्रीमियम पे, 40% प्रीमियम यानी 40 के प्रीमियम पे हो गया। 70 कॉल्ड अप, 70 ही अभी तक मांगे हैं, ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ ₹80 ईच इंक्लूडिंग प्रीमियम हैव बीन रिसीव्ड। 40 + 40 एप्लीकेशन मिल गई है, 30 रुपए अलॉटमेंट के नहीं मिले क्योंकि यही बेसिकली बचता है। 70 कॉल्ड अप है ना, कॉल्ड अप में कभी प्रीमियम नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है, आउट ऑफ दीज 200 वर रीशूड फॉर ₹65 पर शेयर, 70 पेड अप। 70 वाला 65 में, अब देखो ये डिस्काउंट पे रीशू हुआ है, 5 रुपए का नुकसान है पर शेयर। 70 वाला 65 में तो 5 रुपए का नुकसान है पर शेयर, है ना। 5 का लॉस है पर शेयर, 5 का लॉस पर शेयर। अब आप प्रॉफिट देखो बस कितना आएगा। प्रॉफिट वो है जो मिल गया, कितना मिल गया? 500 पे 40 रुपए मिल गए, तो प्रॉफिट है 500 पे 40, 5 इंटू 4 20, 20,000 का प्रॉफिट है बेटा। लेकिन 20,000 का प्रॉफिट 500 शेयर्स पे है, हमने बस 200 रीइशू करे हैं, तो 20,000 डिवाइड बाय 500 इंटू 200, 20 से 20 खत्म, 5 4 20, 4000 इंटू 2, 8,000 का तो प्रॉफिट है। 8,000 का बच्चों प्रॉफिट है। नुकसान कितना हुआ है? 5 रुपए पर शेयर का नुकसान हो रहा है, तो 200 इंटू 5, 200 इंटू 5, 1000 रुपए का नुकसान हो रहा है। 1000 यहाँ से माइनस कर लो, 7,000 ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, 7,000। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास डी, दैट इज 7,000। ठीक हो गया। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं सबसे पहले। न्यू फाउंड लिमिटेड ने बिजनेस लिया ओल्ड लैंड लिमिटेड का और पे करा बाय इशू ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार, जिसके साथ 6% प्रेफरेंस शेयर दिए हैं 1 लाख के एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5, चेक दिया है 8 लाख रुपए का। परचेज कंसिडरेशन कितना है? कंसिडरेशन उतना है जितना पैसा दिया। आओ चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया? 30,000 शेयर दिए हैं, ठीक है, 100 वाला पार पे, तो 30,000 इंटू 100, 30 लाख तो ये हो गए। प्रेफरेंस शेयर दिए हैं 1 लाख वाले, 1 लाख वाले 5% के प्रीमियम पे, तो 1,05,000 के प्रेफरेंस शेयर दिए हैं और 8 लाख रुपए का आपने चेक दिया है।
8 लाख रुपए का आपने चेक दिया है, राइट। तो यहाँ पे जो वैल्यू बैठ जाती है वो कितनी बैठ जाती है भाई? जो वैल्यू बैठ जाती है सर, देखो 30,000 शेयर्स है, 30,000 शेयर है, 100 रुपए का एक है, तो 30,000 इंटू 100, 30 लाख बैठ गया, ठीक है। और प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर 1 लाख रुपए के हैं, 1 लाख रुपए के हैं 5% के प्रीमियम पे, तो 1,05,000 बैठेगा। चेक दिया है 8 लाख रुपए का, 8 लाख का चेक बैठ जाएगा भाई। तो ये तो 8 9 39 5,000 ही बैठ रहा है। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, तो बच्चों कुछ ना कुछ 100% गड़बड़ है ऑप्शंस में, या यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ एरर है, लेकिन इसका आंसर ये बनेगा। अब ये ऑप्शंस छोड़ देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कंपनीज एक्ट अलाउ फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट? इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट पे कब हो सकते हैं? व्हेन द शेयर्स आर इशूड टू वेंडर्स, व्हेन द शेयर्स आर इशूड टू पब्लिक, इशूड एज स्वेट इक्विटी, या नन ऑफ द अबव। तो बच्चों स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं, वो सस्ते में दे सकते हो, ठीक है। डन सर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? सेम, बिल्कुल सेम वैसा ही है जो आप पीछे करते आए हो, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, खुद करोगे। ये बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है 1,000 शेयर है, 10 रुपए का एक है। चलो सर, 1,000 शेयर है, 10 रुपए का एक है, 30% के प्रीमियम पे, तो 3 रुपए के प्रीमियम पे, टू बी पेड ऑन अलॉटमेंट, प्रीमियम अलॉटमेंट पे है, ठीक है। वो फॉरफीट कर दिए गए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल। 2 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं मिले, 2 रुपए फाइनल कॉल के नहीं मिले, इसका मतलब 6 मिल गए हैं, ठीक है। 6 + 3 मिल गए होंगे। शेयर फॉर फीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद, शेयर फॉर फीचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? देखो शेयर फॉर फीचर में वो आता है जो पैसा मिल गया, तो कितना मिल गया? 1000 इंटू 6, 6,000 मिल गए। बी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा, 20 का ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास बी। चलो भाई ये भी डन हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, सिक्योरिटी प्रीमियम आप कहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर सकते? फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस पहले ही आ जाएगा, पहला ही आ जाएगा। बोनस शेयर्स के लिए कर सकते हैं, डिस्काउंट के लिए कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला था, सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस जरूर याद करके जाना कि कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज नहीं कर सकते, वेरी इंपॉर्टेंट। नेट एसेट माइनस कैपिटल रिजर्व, परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। एसेट्स में से अगर कैपिटल रिजर्व हटा दूं, द वैल्यू विल बी परचेज कंसिडरेशन। चलो सर, इसके बाद क्या है? अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स विल बी, 3 रुपए एप्लीकेशन पे है, 3 अलॉटमेंट पे है, 2 फर्स्ट कॉल पे है, 2 फाइनल कॉल पे है। एक्स जिसके पास 500 शेयर है, उसने सिर्फ एप्लीकेशन दिया और अलॉटमेंट दिया, यानी ये दे दिया, ये दे दिया, तो इसका एरियर 500 पे 4 हो गया। वाई जिसके पास 400 शेयर्स है, डिड नॉट पे फाइनल कॉल, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया, तो इसका एरियर 400 पे 2 हो गया। तो 500 पे 4 2000 और 400 पे 2 800, तो एरियर बच्चों 2800 हो गया। बस एरियर पूछ रहा था हमारे से, 2800 आंसर। 23 का ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास बी। चलो भाई 24 चेक करते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 80 लाख रुपए, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर इज 100 रुपीज ईच, ठीक है। 80 लाख रुपए की कैपिटल है, तो हमारा जो शेयर है वो कितने हो गए? 80,000 शेयर हो गए, 80,000 शेयर इंटू 100, ठीक है। देयर वॉज नो कॉल्स इन एरियर्स, कोई कॉल्स इन एरियर नहीं था टिल द फाइनल कॉल वॉज मेड, फाइनल कॉल तक कुछ नहीं था। फाइनल कॉल मांगा, द फाइनल कॉल मेड वॉज पेड ऑन 77,500 शेयर्स ओनली। जो फाइनल कॉल आया वो 77,500 पे आया, 77,500 पे आया, इसका मतलब 2,500 ने फाइनल कॉल नहीं दिया। द बैलेंस इन द कॉल्स इन एरियर्स अमाउंट, जो बैलेंस आया कॉल्स इन एरियर्स में वो 62,500 का आया। कैलकुलेट द फाइनल कॉल ऑन शेयर्स, जो कॉल्स इन एरियर्स में आया वो ये आया, तो देखो 62,500 रुपये डिवाइडेड बाय 2500 है ना, क्योंकि 2500 ने नहीं दिया था, तो क्या वैल्यू बन जाएगा? 62,500 डिवाइड बाय 2500, 25 का होगा फाइनल कॉल, डी पार्ट। ठीक है बेटा, डन सर, क्या बात है। जल्दी जल्दी से देखेंगे,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस, फिर से सिक्योरिटी प्रीमियम का पर्पस ये आप खुद करोगे होमवर्क। फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम द शेयर होल्डर बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स। फर्स्ट शेयर का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा पहले ही मिल गया, डायरेक्टर ने भी मांगा भी नहीं था, तो क्या होगा? डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस, क्रेडिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, डेबिटेड टू फर्स्ट कॉल, क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस, क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस। 26 का ऑप्शन बन जाएगा बेटा हमारे पास डी। 26 का ऑप्शन बन गया बच्चों डी। 27, 28, a company can enter into a contract, it can sue and be sued on its own name, ये तो सही है। A company is a legal separate entity and distinct from its members, ये भी सही है ना? तो 27 का ऑप्शन तो ए या बी, बी में लिखा हुआ है, आर इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना? तो 27 का बन जाएगा बी। इशूड शेयर कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल आर ऑलवेज डिफरेंट। 28 बोल रहा है कि इशूड और सब्सक्राइब्ड हमेशा अलग होगा, ऐसा तो नहीं है, सेम हो सकता है, जितना इशू करा उतना सब्सक्राइब कर लिया तो सेम हो जाएगा। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इशू शेयर कैपिटल, दस इट विल ऑलवेज बी डिफरेंट फ्रॉम इशूड शेयर कैपिटल। फिर से वही बेकार की बात है, दोनों गलत है, बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। कंपनीज रिक्वायर्ड टू पे कॉल्स इन एडवांस में मैं आपको बता चुका हूँ 12%। अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज कहाँ दिखाया जाता है? कॉल्स इन एडवांस बच्चों आपकी लाइबिलिटी है, एडेड टू शेयर कैपिटल, डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल, ये लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। आपको कोई भी पैसा मिलता है तो वो लाइबिलिटी साइड में ही दिखा दिया जाता है, ठीक है? इसका ऑप्शन बन जाएगा डी। अब बेटा जी वो थे हमारे पास इशू ऑफ शेयर्स के कुछ क्वेश्चंस। अब आप लोग जल्दी से एक बार डिबेंचर्स का इशू और रिडेम्पशन के क्वेश्चंस देख लो। रिडेम्पशन के क्वेश्चंस मैं अभी के लिए छुड़वा दूंगा और इशू ऑफ डिबेंचर्स के आप साथ साथ करते चलना, ठीक है? चलो शुरू करते हैं जल्दी से फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से चेक करेंगे। ए लिमिटेड ने परचेज करे एसेट्स, किसके एसेट्स खरीदे हैं? बी लिमिटेड के 5,40,000 रुपए में। ए लिमिटेड ने एसेट खरीदे बी से 5,40,000 रुपए में और 10% डिबेंचर दिए 100 का एक 20% के प्रीमियम पे अगेंस्ट द पेमेंट। कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो हैं वो बी लिमिटेड को मिले होंगे? तो देखो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालते हैं, अमाउंट पेबल डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ डिबेंचर। तो 540 डिवाइडेड बाय 120 कितना आ जाएगा? 540 डिवाइडेड बाय 120, 4500 डिबेंचर्स आ जाएंगे ए पार्ट। 4500 डिबेंचर्स आ जाएंगे बच्चों, ए पार्ट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल हेलोजन लिमिटेड ने इशू करे हैं 4000 डिबेंचर, 100 रुपए का एक है, 4000 डिबेंचर है, 100 का एक है, टू बी रिडीम्ड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स बिगिनिंग फ्रॉम 31 मार्च। द इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर्स वाज पेड हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। जर्नल एंट्री क्या होगी टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑन 31 मार्च 2021? अच्छा जी, आओ जरा चेक कर लेते हैं। हमने जो डिबेंचर इशू करे हैं 1 अप्रैल 2018 पे इशू करे हैं 4000 डिबेंचर, 100 रुपए का एक, तो 4 लाख के डिबेंचर्स हो गए, ठीक है? इंटरेस्ट का प्रीमियम पार से कोई मतलब नहीं होता, फुल वैल्यू पे दिया जाता है। अब ये 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम होने हैं। 31 मार्च 20 को सबसे पहले पे किया जाएगा, तो 31 मार्च 20 को 1 लाख का पेमेंट हो जाएगा, फिर 31 मार्च 21 को 1 लाख का पेमेंट हो जाएगा, फिर 31 मार्च 22 को 1 लाख और फिर 31 मार्च 23 को 1 लाख, खत्म हो जाएगा डिबेंचर, ठीक है? इस तरीके से पे करना है। अब आपको बोल रहा है इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली देते हैं, ओके? जर्नल एंट्री क्या होगी टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट ऑन 31 मार्च 21 पे, यहाँ पे। तो देखो बेटा 4 लाख में से 1 लाख यहाँ पे कर चुके होंगे तो 3 लाख का बचेगा, तो 3 लाख पे कितना परसेंट? 8%। 8% 3 लाख पे 8, 16, 24, ठीक है ना? 24 हो गया, 24,000 रुपये हो गया। तो 24,000 रुपये हम लोग P&L में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखो क्या आएगा, डेबिट स्टेटमेंट ऑफ P&L, क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। 24,000 कहीं पे आ रहा है क्या? कौन से ऑप्शन में आएगा? सी में आ जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि 4 लाख में से 1 लाख पे हो गया तो यहाँ पे 3 लाख के डिबेंचर बचे, 3 लाख पे 8%, 24,000 बैठेगा। सही है, डन सर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। एक्स लिमिटेड ने एसेट्स खरीदे हैं 20 लाख रुपए के, क्रेडिटर लिए हैं 20,000 रुपए के, तो 19,80,000 का बिजनेस हो गया। इसके बदले में उसने डिबेंचर्स दिए हैं 200 रुपए वाला
10% के डिस्काउंट पे, तो 200 वाला 10% का डिस्काउंट, 20 का डिस्काउंट, 180 पे हो गया। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हुए? 19,80,000 डिवाइडेड बाय 180, 1980 डिवाइडेड बाय 180 कितना बैठ जाएगा बच्चों? 11,000, 11,000 डिबेंचर्स बैठ जाएंगे। तो 3 का बैठ जाएगा हमारे पास ए। ठीक है जी, 4 पे चलते हैं। ये भी बिल्कुल सेम है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, ये आपका होमवर्क है, ये खुद ट्राई करो, बिल्कुल सेम सवाल है ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ। जो रिडेम्पशन की टर्म्स एंड कंडीशंस बनी है वो किसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है बेटा? इसका आंसर आएगा डिबेंचर होल्डर्स। ये तो बेसिक सी बात है। देखो, अगर रिडेम्पशन करना है यानी लोन का पेमेंट करना है, उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई गई हैं वो इसलिए बनाई गई हैं कि पैसा ना मरे किसी डिबेंचर होल्डर का। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा डिबेंचर होल्डर। ठीक है। प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो हम प्रीमियम पे करते हैं वो क्या है? हमारी लाइबिलिटी है, एसेट है, एक्सपेंस है, या कुछ भी नहीं है? देखो, जो हम पे करेंगे वो हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है। जो हमें रिसीव होता है वो तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाता है जब हम इशू करते हैं, लेकिन जब हमें पेमेंट करना है प्रीमियम के साथ तो वो हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इज पेड ऑन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर। देखो, कोलेटरल सिक्योरिटी पे कोई इंटरेस्ट दिया ही नहीं जाता है, ये गलत है। इंटरेस्ट ऑन सच डिबेंचर्स इज पेड क्वार्टरली, हाफ ईयरली एज पर द टर्म्स ऑफ इशू, ये भी गलत है। तो हम लोग बोलेंगे बोथ ए एंड आर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 7 का बन जाएगा हमारे पास डी, दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 नो कंपनी एंगेज्ड इन एनी प्रोजेक्ट इज अलाउड टू इशू डिबेंचर्स हैविंग अ मैच्योरिटी डेट ऑफ मोर देन 10 ईयर्स। इसको बहुत ध्यान से देखना है बेटा। ये बोल रहा है एज पर द कंपनीज एक्ट, नो कंपनी, कोई भी कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट में है वो डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती मोर देन 10 ईयर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ना ये गड़बड़ हो गया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज है वो डिबेंचर इशू कर सकती है। अ कंपनी एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैन इशू डिबेंचर्स फॉर अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 10 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। तो हम बोलेंगे कि पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो गड़बड़ हो गया। ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, राइट। क्योंकि कोई भी कंपनी एंगेज्ड इन एनी प्रोजेक्ट ना लिखता, यहां पे लिखता कोई भी कंपनी एक्सेप्ट इंफ्रा, फिर ये करेक्ट हो जाता, लेकिन एनी प्रोजेक्ट लिख दिया तो ये गड़बड़ हो गया। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। इफ वेंडर्स आर इशूड डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 80,000 इन कंसिडरेशन ऑफ एसेट्स ऑफ 1 लाख। देखो, हमने एसेट लिए थे 1 लाख के, डिबेंचर दिए 80,000 के, पैसा तो पूरा देना चाहिए था, इसका मतलब डिबेंचर प्रीमियम पे होंगे। 20,000 जो है इट विल बी क्रेडिटेड टू, कौन से अकाउंट में जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L, गुडविल में, जनरल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में। अब देखो, ये तो बेसिकली बेटा कैपिटल रिजर्व में ही चला गया। फिर 1 लाख के एसेट्स हैं, 1 लाख के एसेट्स के बदले में आप 80,000 के डिबेंचर्स दे रहे हो तो हमें फायदा हो रहा है, तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ वेंडर्स आर इशूड डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 4,40,000 इन कंसिडरेशन ऑफ एसेट्स ऑफ रुपीज 5 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 1 लाख, बैलेंस ऑफ 40,000 विल बी डेबिटेड टू। अब देखो क्या लिखा हुआ है, हमने वेंडर को डिबेंचर दिए हैं 4,40,000 रुपए के और एसेट थे 5 लाख के, लाइबिलिटी थी 1 लाख की, तो 4 लाख वेंडर का अमाउंट बन गया, है ना। तो हम लिखते वेंडर डेबिट 4 लाख, और आपने जो डिबेंचर दिए हैं वो 4,40,000 के दिए हैं, तो 40,000 कहाँ जाएगा? जनरल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में, गुडविल में, कहाँ? तो हम बोलेंगे गुडविल में बेटा, ये सीधा सीधा गुडविल में जाएगा। कभी भी डिफरेंस आता है तो वो हम गुडविल में लिख देते हैं, डेबिट साइड का डिफरेंस। चलो सर, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है। चलो, इसके बाद आगे क्या है हमारे पास? 9 हो गया, 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, वंस द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड, अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू। देखो बच्चों, ये रिडेम्पशन का क्वेश्चन है। ठीक है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का जो अमाउंट है वो जनरल रिजर्व में चला जाता है। ये पहले आपको मैं बेसिक्स कल करा दूंगा तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? अनमोल लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड कंपनी अदर देन हाउसिंग फाइनेंस एंड NBFC। 10,000 डिबेंचर्स उसको रिडीम करने हैं, 100 का एक है, तो कितने के हो गए? 10,000 पे 100, 1 लाख 10 लाख के हो गए।
अमाउंट टू बी सेट असाइड फॉर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व विल बी, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में कितना जाएगा? तो बच्चों देखो फिर से, ये हमारे पास किसका क्वेश्चन है? रिडेम्पशन का है। तो ये 10% DRR बनता है, ये भी आपको बेसिक्स में करा दूंगा, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको मैंने बता दिया 10% बनता है, ठीक है। इंटरेस्ट कितना आएगा? चलो इंटरेस्ट निकालना है तो आपका होमवर्क है। टोटल वैल्यू पे 5% के हिसाब से, नहीं 8% के हिसाब से, 5% तो डिस्काउंट है। 5000 डिबेंचर है, 100 रुपये का एक है, 5 लाख के हो गए। 5 लाख पे 8%, 40,000 रुपये इंटरेस्ट आएगा, सी ऑप्शन। चलो ये बताओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 14। इशूड 5000, कितने डिबेंचर इशू करेगा ये हैं? 5000 डिबेंचर्स हैं, 100 का एक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अब देखो 5000 डिबेंचर हैं, कितने वाला? 100 वाला, 2 के डिस्काउंट पे, तो 98 पे, रिडीम हो रहा है 105 पे, तो टोटल लॉस कितना है? 2 + 5, 7 रुपये का लॉस है। इन सच केस लॉस ऑन इशू विल बी, लॉस ऑन इशू देखो सबसे पहले तो डेबिट होगा, 5000 × 7, 35, डेबिटेड बाय 35, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ मोर देन 10% ऑफ द फेस वैल्यू बिकॉज देर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स एज डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बन जाएगा हमारे पास? दोनों ही ठीक है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए पार्ट बनेगा। इसके बाद डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ ओनरशिप कैपिटल, गलत, बोरोड का होता है बेटा। डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर्स मेंबर्स नहीं होते, ये सही है। तो हम बोलेंगे ओनली आर इज करेक्ट, ओनली आर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, इन केस ऑफ डिबेंचर्स ऑफ ₹10,000, बच्चों 10,000 रुपए के डिबेंचर हैं, पार पे इशू करे गए हैं, रिडीम होने हैं प्रीमियम ऑफ 10% पे। जो प्रीमियम पेबल है वो किस नाम से डेबिट होगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट से डेबिट होगा। तो 17th का ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास सी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, 18th में क्या है? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये बच्चों रिडेम्पशन का है तो इसका अभी जरूरत नहीं है आपको करने की। क्वेश्चन नंबर 19, फिर से लॉस पे सवाल बन रहा है। 10,000 डिबेंचर है, 100 वाला 3% के प्रीमियम पे, रिडीम हो रहा है 5% के प्रीमियम पे, तो बस जितना प्रीमियम हो रहा है उतना लॉस है ना। तो प्रीमियम है 5% का, तो 100 का 5 is 5, 10,000 का 5 is 50,000। लॉस ऑन इशू विल बी डेबिटेड बाय 50,000, सी पार्ट बनेगा। डिबेंचर्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी से देखेंगे, कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला लिखा हुआ है डिबेंचर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, सही है। डिबेंचर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, गलत। वोटिंग राइट्स होती हैं, गलत। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर चार्ज है, सही। एप्रोप्रिएशन है, गलत। 1 and 4 इज करेक्ट, 1 and 4, 1 and 4, ठीक है बेटा। चलो सर ये भी समझ गए। ये DRR का सवाल है, ये भी DRR का है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ऐसे कौन से डिबेंचर्स होते हैं जिसपे कंपनी कोई अंडरटेकिंग नहीं देती कि हम पैसा वापस करेंगे ही करेंगे? ऐसे होते हैं बेटा, क्या वो 0 कूपन रेट वाले हैं, क्या वो नॉन कन्वर्टेबल हैं, क्या वो सिक्योर्ड हैं, क्या वो नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं? क्या आपको लग रहा है इसका आंसर होना चाहिए नॉन रिडीमेबल? बच्चों डी पार्ट इसका आंसर बनेगा, ठीक है। किस, ये आपका होमवर्क है 24, बेसिक है बहुत, किस प्रीमियम पे इशू करे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अभी कराया है मैंने आपको पीछे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, लॉस बताना है कितना डेबिट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, DRR, ये रिडेम्पशन के क्वेश्चंस हैं 2, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लो। और ये हो गए हमारे 29 and 30, ठीक हो गया बच्चों। तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के। मेनली हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स के सारे क्वेश्चंस कर लिए। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के कुछ 8-10 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं जो आपने अभी नहीं करे। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मैं आपको एक बार कल बेसिक्स करा दूंगा, अगर आपने कर लिए हैं बेसिक्स तो आप ये सारे सवाल कर पाओगे, इट इज़ गोइंग टू बी ईजी। बट अगर नहीं करे हैं तो मैं कल आप लोगों को इंग्लिश और GT का पेपर दे लो, ऑल द वेरी बेस्ट। कल मैं आपको करा दूंगा, फिर आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, चिंता नहीं करना,
ठीक है, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आपको पूरा ही रिडेम्पशन समझा दूंगा। कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो करना है और सारा काम हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।